बिग सोचों में खुशामदीद। दरियाए सिंध पर पाकिस्तान के सबसे बड़े तरबेला डैम से 315 किलोमीटर अपस्ट्रीम गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर ये वो मकाम है जहां इस वक्त त्यामीर भाषा डैम की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। ये इलाका गिलगित के द्यामीर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चिलास से 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर वाक़ है। मजवज़ा डिज़ाइन के मुताबिक द्यामीर भाषा डैम एक आरसीसी यानी रोलर कम्पैक्ट कंक्रीट या कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। तकमील के बाद इस डैम की मेन वाल की ऊंचाई बुनियाद से टॉप तक 272 मीटर होगी और ये दुनिया का बुलंद तरीन आरसीसी डैम होगा। द्यामीर भाषा डैम के रेजरवेयर की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी यानी पानी जखीरा करने की सलाहियत 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स होगी और इस लिहाज से ये तरबेला के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम होगा जिसकी पानी जखीरा करने की सलाहियत 13.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। ये डैम पावर जनरेशन के लिहाज से भी तरबेला के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम होगा। इससे पैदा होने वाली बिजली 4500 मेगावाट होगी, जबकि तरबेला डैम की ये सलाहियत इस वक्त 4888 मेगावाट है। अब हम द्यामीर भाषा डैम के डिज़ाइन लेआउट का तफसीली जायज़ा लेते हैं। ये दरियाए सिंध का बायां किनारा है जो खैबर पख्तूनख्वा की साइड पर है और ये दरिया का दायां किनारा है जो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। ये डैम की मेन वाल है जिसकी टॉप पर लंबाई दाएं से बाएं किनारे तक 1000 मीटर या 1 किलोमीटर से ज़ायद होगी, जबकि डैम वाल की ऊंचाई जैसा कि हम पहले बता चुके 272 मीटर होगी। इस बुलंदी का अंदाज़ा आप यूं भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में द्यामीर भाषा डैम की मेन वाल से ज़्यादा ऊंचाई वाली सिर्फ एक ही बिल्डिंग कराची क्लिफ्टन में बहरिया आइकन टावर के नाम से है। इस 62 मंजिला टावर या बिल्डिंग की ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। मेन वाल के दरमियान में डैम के स्पिलवेज प्लान किए गए हैं। मंसूबे के मुताबिक डैम की मेन वाल से आगे दरिया के दोनों इतराफ एक एक अंडरग्राउंड पावर हाउस प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा। राइट साइड का पावर इनटेक यानी टरबाइंस को चलाने के लिए पानी राइट साइड ऑफ डैम से लिया जाएगा, जो आगे चलकर 6 टर्बो जनरेटर से 2250 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही बाईं तरफ के पावर इंटेक्स भी 6 टर्बो जनरेटर्स के जरिए 2250 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। यूं द्यामीर भाषा डैम की कुल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 4500 मेगावाट होगी, जिसे ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मेन वाल की कंस्ट्रक्शन से पहले दरिया के पानी का रुख मोड़ने के लिए 2 डाइवर्जन टनल्स भी मंसूबे का हिस्सा हैं। ये दोनों टनल्स यानी सुरंगें मंसूबे की तकमील के बाद बकिया आउटलेट्स के साथ फ्लशिंग टनल्स के तौर पर भी काम करेंगी, यानी इनके ज़रिए सेडिमेंट्स वगैरह का इखराज किया जाएगा। मज़ीद इस डैम से डाउन स्ट्रीम पर एक परमानेंट ब्रिज भी तामीर किया जाएगा, जिसके ज़रिए दरिया के दोनों तरफ रसाई मुमकिन हो सकेगी। 1936 अरब रुपए लागत के इस मेगा प्रोजेक्ट के पहले हिस्से के लिए 2020 में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी वापडा ने 442 अरब रुपए में पावर चाइना और FWO जॉइंट वेंचर के साथ डैम की कंस्ट्रक्शन का मुआहिदा साइन किया है। मुआहिदे के मुताबिक जॉइंट वेंचर में 70% शेयर पावर चाइना का है, जबकि 30% शेयर FWO का है। टोटल 1936 अरब रुपए के इस मेगा डैम प्रोजेक्ट के इस इब्तदाई मरहले के मुआहिदे के मुताबिक डाइवर्जन सिस्टम्स, मेन डैम, परमानेंट ब्रिज और टंगीर हाइड्रो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। टंगीर हाइड्रो पावर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो द्यामीर भाषा डैम की तवानाई की ज़रूरत को पूरा करेगा। 21 मेगावाट का ये छोटा प्रोजेक्ट डैम साइट से नीचे टंगीर के मुकाम पर तामीर किया जाना है। द्यामीर भाषा डैम से जो पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन का काम लिया जाना है वो इसके अलावा है।
जो इस मेगा प्रोजेक्ट के अगले मरहले में किया जाना है। अब चूंकि आप डैम के लेआउट, डिज़ाइन वगैरह के बारे में समझ चुके, लिहाजा 2020 के बाद से आज तक की इसकी प्रोग्रेस का जायज़ा लेते हैं। इस वक्त डैम की डाइवर्जन टनल नंबर 2 मुकम्मल हो चुकी है और दिसंबर 2023 में दरिया के पानी का रुख भी इस सुरंग के ज़रिए से मोड़ दिया गया है, जो डैम की मेन वाल की कंस्ट्रक्शन पॉइंट से कुछ आगे जाकर वापस दरिया में ही ज़ाहिर है मिल जाती है। ये डैम की तामीर के हवाले से एक इंतहाई अहम पेशरफ थी जो मुकम्मल हो चुकी है। डाइवर्जन टनल नंबर 1 जो थोड़ी बुलंदी पर वाक़या है, उस पर भी काम जारी है, जबकि एक डाइवर्जन कैनाल यानी नहर भी खोदी गई है ताकि वेट सीज़न यानी गर्मा के मौसम में जब दरिया में पानी ज़्यादा होता है तब ज़ायद पानी को इस कैनाल के ज़रिए भी डाइवर्ट किया जा सके। डाइवर्जन टनल और कैनाल से दरिया का रुख मोड़ने के बाद दरिया का पुराना रास्ता, जो असल दरिया का रास्ता था, अब तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये खुश्क एरिया कॉफर डैम कहलाता है, यानी रिवर बेड की वो जगह जहां मेन वाल की लेफ़्ट साइड तामीर होगी और फिर ऐसे ही दीवार का बकिया काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा डाउन स्ट्रीम पर बनाए जाने वाले परमानेंट ब्रिज का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि मेन वाल का कंस्ट्रक्शन वर्क अब इंशाअल्लाह ज़्यादा दूर नहीं। अब हम इस डैम की मुख्तसरन तारीख़ और इससे जुड़े फ़वाइद और इस पर एतराज़ात का भी 1 बाय 1 जायज़ा लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, तो दोस्तों, तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान के सबसे अहम दरियाए सिंध पर दयामिर पाशा डैम की कंस्ट्रक्शन का आइडिया 1980s का है। मंसूबे की प्री फिजिबिलिटी स्टडी एक कैनेडियन कंपनी मॉन्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी ने 1984 में मुकम्मल की, जिसमें मौजूदा लोकेशन को डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए मौजू करार दिया गया था। कुछ मज़ीद वर्किंग के बाद डैम का सबसे पहले इफ्तिताह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1998 में किया। पहली बाकायदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2004 में पेश की गई और 2005 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ ने दोबारा डैम का इफ्तिताह किया। 2008 में फिर से एक रिवाइज्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई और 2011 में वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तीसरी मरतबा इस डैम का इफ्तिताह किया। इस डैम के लिए लैंड एक्विजिशन का ज़्यादातर प्रोसेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तीसरे वज़ारत उज़्मा के दौर में मुकम्मल किया गया। इस दौरान डैम को चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा भी बना दिया गया, लेकिन चीन की तरफ से आयद कुछ शराइत की वजह से पाकिस्तान ने इस मंसूबे को सी पैक से अलग कर दिया। मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई और पानी की ज़रूरियात के पेश नज़र 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने डैम्स की अहमियत और इसके लिए फंडिंग पर जोर दिया। दयामिर पाशा डैम और मोहम्मद डैम के लिए अवामी सतह पर फंड रेजिंग के लिए एक बैंक अकाउंट भी ओपन किया गया। इस अकाउंट में सबसे पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद 1 मिलियन रुपए जमा कराए। इस डैम फंड में इस वक्त तकरीबन 18 अरब रुपए जमा हो चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 11.5 अरब रुपए बराह रास्त कंट्रीब्यूट किए गए हैं, जबकि बकिया रकम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट की सूरत में जमा हुई है। डैम का चौथी और आखिरी मरतबा इफ्तिताह 2020 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किया। ये तरजीही बुनियादों पर डैम की तामीर की एक बाकायदा कोशिश साबित हुई और अब डैम पर वर्किंग जारी है। वापडा के मुताबिक अगर कंस्ट्रक्शन वर्क इसी रफ्तार से और बगैर किसी रुकावट के जारी रहा तो 2029 तक डैम की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी। दयामिर पाशा डैम की तामीर से पाकिस्तान बिजली तो पैदा करेगा, लेकिन साथ ही दरियाए सिंध के सैलाबी पानी को रोकने में भी मदद मिलेगी, जो अब तकरीबन हर साल पाकिस्तान में अच्छे खासे जानी और माली नुकसान का बायस बनता है। डैम के बड़े रिजर्वायर में स्टोर किया गया पानी डाउन स्ट्रीम पर ज़रई इलाकों में खुश्क साली के महीनों में
पानी की किल्लत को कम करने में भी मददगार साबित होगा। मज़ीद इस डैम की तामीर से माहिरीन के मुताबिक तरबेला डैम की लाइफ में भी 35 साल तक का इजाफा हो जाएगा। वक्त के साथ साथ डैम्स की तह में सेडिमेंट्स यानी रेत, मिट्टी और गारा वगैरह जमा होता रहता है। इससे डैम की पानी स्टोर करने की सलाहियत में और लाइफ में ज़ाहिर है कमी वाक़या होती रहती है। तरबेला डैम को तामीर हुए अब तकरीबन 5 दहाइयाँ गुजर चुकी और इसकी तह में रेत, मिट्टी, गारा वगैरह बहुत बड़ी मिकदार में जमा हो चुका है। अपस्ट्रीम द्यामेर भाषा डैम जैसे मेगा डैम की तामीर से सेडिमेंट्स का फ्लो डाउन स्ट्रीम पर ज़ाहिर है कम हो जाएगा और तरबेला डैम की लाइफ में भी इससे इजाफा होगा, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात है। बाज़ माहिरीन कालाबाग डैम के साथ द्यामेर भाषा डैम का मुवाजना करते हुए इसका डिसएडवांटेज ये बताते हैं कि पहाड़ी इलाका में वाक़या होने की वजह से इससे नहरें खोद कर इन इलाकों में ज़राअत तो हो नहीं सकेगी। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन कोई इतना बड़ा डिसएडवांटेज भी नहीं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम पर तो ये डैम फ़ायदा पहुँचाता ही रहेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की तामीर पर कुछ मुकामी लोगों को भी एतराज़ था, जिन्हें जाहिर है नई जगहों पर जाकर अब सेटल होना पड़ा है और कुछ लोग तो अब भी इन नई सेटलमेंट्स में जाकर आबाद हो रहे हैं। द्यामेर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन से 4100 से ज़ायद ख़ानदान और अंदाज़न 35 से 40 हज़ार शहरी मुतासिर होंगे। किसी भी इलाके में डैम्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन से इस तरह के मसाइल का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर तरबेला डैम के मुकाबले में द्यामेर भाषा डैम के मुतासरीन को देखा जाए तो ये तादाद उसके मुकाबले में निस्फ से भी कम है। द्यामेर भाषा डैम की तामीर पर भारत की जानिब से भी एतराज़ किया गया कि ये डैम गिलगित के मुतनाज़िया इलाके में तामीर किया जा रहा है। ये भी एक वजह है कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट जैसी बड़ी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डैम की कंस्ट्रक्शन में फंडिंग मुहैया करने से हाथ इब्तदा में खींच लिया था। बाज़ माहिरीन की जानिब से एक एतराज़ डैम की लोकेशन से मुतल्लिक भी किया जाता है। द्यामेर भाषा डैम की लोकेशन फॉल्ट लाइन के एरिए में आती है और इस खिते में छोटे छोटे और कुछ बड़े ज़लज़ले आते रहते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि डैम का इस रीजन में तामीर किया जाना फ़ायदे के साथ साथ किसी मुबैना तौर पर बड़े नुकसान का बायस भी बन सकता है। इस हवाले से डैम के डिज़ाइनर्स में शामिल इंजीनियर ग़ुलाम सफदर भट्ट ने ख़त की सूरत में सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 2004 में अपने खदशात से आगाह भी किया था। उनके मुताबिक किसी ज़लज़ले की सूरत में ये डैम खुदा न खास्ता अगर टूट गया तो डाउन स्ट्रीम पर तरबेला डैम समेत सभी बैराजेस को भी बहा कर ले जाएगा और पाकिस्तान के लिए ये नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होगा। बाज़ माहिरीन ने तो इस खदशे का इजहार भी किया कि डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद जब इस फॉल्ट लाइन रीजन में इतने ज़्यादा वॉल्यूम में पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा तो ये अमल बताते खुद एक ज़लज़ले का बायस भी बन सकता है। वापडा ने ऑफिशियली तौर पर इन एतराज़ात को रद्द किया है। वापडा के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक इंटरनेशनल एक्सपर्ट पैनल्स ने रिव्यू करने के बाद इस लोकेशन को डैम के लिए मौजू करार दिया है और डैम की साइट वैसे भी वापडा के मुताबिक फॉल्ट एरिया से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस डैम की तामीर से ज़माने कदीम में तराशी गई तारीखी नवैयत की चट्टानें भी ज़ेर-ए-आब आएंगी। सस्टेनेबल टूरिज़्म फाउंडेशन पाकिस्तान ने इस तारीखी वैसे को महफूज बनाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। हाल ही में वापडा ने 46.5 मिलियन रुपए से ज़ायद में कदीम ज़माने के इन तराशी हुई चट्टानों को डिजिटाइज करने और महफूज बनाने का एक मुआहिदा भी साइन किया है। द्यामेर भाषा डैम के पे बैक पीरियड का अंदाज़ा 2009 में 7 साल लगाया गया था। पे बैक पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट तकमील के बाद अपने ऊपर आने वाली लागत पूरी करने के बाद प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये डैम नॉर्थ इंडस रिवर कास्केड का हिस्सा है। इस मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान ने दरिया सिंध पर तरबेला डैम से अपस्ट्रीम 5 हाइड्रो पावर मंसूबे मुकम्मल करने हैं। इन 5 मंसूबों से पाकिस्तान 22,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा कर सकेगा। इन मंसूबों में सबसे पहले डैम स्कर्दू के करीब बुंजी के मुकाम पर
प्लान किया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट से 7100 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इस मेगा प्लान का अगला प्रोजेक्ट ड्यामर भाषा डैम है, जिसके बारे में हम तफसील से बात कर चुके। फिर दोस्तों दासू डैम प्रोजेक्ट आता है, जो ड्यामर भाषा डैम से डाउन स्ट्रीम कोहिस्तान के इलाके में तामीर किया जा रहा है। इस डैम से 4320 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। नॉर्थ इंडस वाटर कास्केड के अगले 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पत्तन और थाकोट हैं, जिनकी प्लान्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बिल तरतीब 2200 और 4000 मेगावाट होगी। दोस्तों पाकिस्तान ने 1960 और 70 की दहाई में मंगला और तरबेला डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद अब कहीं जाकर एक मल्टीपर्पज़ मेगा डैम की तामीर का आगाज़ किया है। ये डैम बिजली की पैदावार के अलावा पानी का एक बड़ा ज़ख़ीरा भी स्टोर करेगा, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पानी की किल्लत में इजाफा होता जा रहा है एक लाइफ लाइन की सी हैसियत रखता है। ऐसे प्रोजेक्ट से इस वक्त पाकिस्तान में IPPs का मसला हल करने में भी मदद मिलेगी। IPPs या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स प्राइवेट कंपनीज हैं जो महंगे दामों बिजली पैदा करती हैं और नेशनल ग्रिड को सेल करती हैं, और सोने पर सुहागा ये कि ये बिजली पैदा करें या ना करें, इनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में इंतहाई बड़ी रकम हुकूमत पाकिस्तान को अदा करनी ही पड़ती है। IPPs का मॉडल 1990 की दहाई में मुतारिफ कराया गया था, जब पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज का सामना था। लेकिन इस महंगी बिजली का बोझ अब पाकिस्तान के आम आवाम और कारोबार उठाने के काबिल नहीं रहे। ड्यामर भाषा डैम के बाद अगला प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दासू डैम है। दोस्तों ये मंसूबा भी दरियाए सिंध पर ही ज़ेरे तामीर है। इस डैम से मुतालिक बात करने से पहले हम पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और बिजली की तलब के बारे में कुछ आदातो शुमार जान लेते हैं। दोस्तों पावर डिवीज़न सोर्सेज के मुताबिक जून 2023 में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 28,000 मेगावाट थी, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 21,484 मेगावाट हो रही थी, यानी तकरीबन 6,500 मेगावाट से ज़्यादा का शॉर्टफॉल था। ये शॉर्टफॉल सप्लाई और डिमांड के मुताबिक कम ज़्यादा होता रहता है और अक्सर शहरियों को लंबे दौरानिये की लोड शेडिंग का सामना भी रहता है। दूसरी तरफ अगर हम एनर्जी मिक्स के आदादो शुमार को देखें तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 28.6% तवानाई हाइडल ज़राए यानी डैम्स वगैरह से हासिल की जा रही थी, जबकि 46% तवानाई थर्मल सोर्सेज से मुहैया हो रही थी। फॉसिल्स और नॉन रीन्यूएबल ज़राए से हासिल होने वाली ये तवानाई न सिर्फ माहौल के लिए नुकसानदेह है बल्कि शहरियों और इंडस्ट्रीज़ को इंतहाई महंगी भी पड़ती है। यही नहीं, मुल्क को अब तकरीबन हर साल ही सैलाबी सूरत हाल का सामना भी रहता है, जिसका मुल्की मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा मज़ीद कई तरह के मसाइल भी इन सैलाबों के नतीजे में जन्म लेते हैं। सिर्फ 2022 में आने वाले सैलाब से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। 1700 से जायद शहरी इस सैलाब की जद में आकर जान से गए, जबकि 13,000 से जायद लोग जख्मी भी हुए। सैलाब जाहिर है इसलिए आते हैं कि मुल्क में फ्लडिंग सीजन के दौरान जायद पानी को ज़ख़ीरा करने का बंदोबस्त नहीं है। ये जायद पानी जो पाकिस्तान की खुश्क साली के दिनों में ज़राअत के लिए मददगार साबित हो सकता है, इसको स्टोर करने के लिए मुल्क में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स अगर मुकम्मल हुए तो वो मंगला और तरबेला डैम्स थे, और ये भी आज से 5 दहाइयाँ पहले की बात है। इन डैम्स की तकमील के बाद 1976 में पाकिस्तान की कुल पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 16 मिलियन एकड़ फीट तक थी, जो अब डैम्स की तह में मट्टी, गारा, सेडिमेंट्स वगैरह जमा होने की वजह से 13.68 मिलियन एकड़ फीट रह गई है। अगर इसको दिनों के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है, जबकि भारत की यही सलाहियत 170 दिन है। महंगी बिजली और वाटर स्टोरेज के मसाइल से निपटने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स
ज़ेरे तामीर हैं, जिनमें द्यामिर भाषा डैम, मोहम्मद डैम और दासू हाइड्रो पावर जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से मुल्क की पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में तकरीबन 11 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा का इजाफा होगा और इस तरह कुल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान की 25 मिलियन एकड़ फीट के करीब हो जाएगी। इसके अलावा 10,000 मेगावाट से ज़ायद ग्रीन, रीन्यूएबल, माहौल दोस्त और सस्ती बिजली भी पैदा होगी। इससे जाहिर है 2030 तक मुल्क में 60% तवानाई की ज़रूरियात रीन्यूएबल और ग्रीन ज़राए से पूरे किए जाने का टारगेट भी पूरा होने की राह हमवार होगी और पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत भी खातिर खा हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी विजन के एक मेगा प्रोजेक्ट दासू डैम के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, दरियाए सिंध पर ज़ेरे तामीर द्यामिर भाषा डैम से 74 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे ये वो मुकाम है जहां इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वर्किंग जारी है। ये डैम तरबेला डैम से 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम ज़िला कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में तामीर किया जा रहा है। तजवीज़ करदा डिज़ाइन के मुताबिक ये डैम भी RCC यानी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम ही होगा और इसकी मेन डैम वाल की ऊंचाई 242 मीटर होगी। दासू डैम वैसे तो द्यामिर भाषा डैम के बरक्स रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी इसका बुनियादी मकसद वाटर स्टोरेज नहीं, लेकिन फिर भी इस डैम के रेजरवायर में बहरहाल 1.4 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा हो सकेगा। याद रहे कि द्यामिर भाषा डैम की पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी 8.1 मिलियन एकड़ फीट होगी। दासू डैम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 4,320 मेगावाट होगी। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताएं कि स्ट्रक्चर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से बिजली पैदा करना चूँकि असल फोकस है, लिहाजा दासू डैम से सालाना बिजली पैदा करने की सलाहियत 21,485 गीगावाट होगी, जो तरबेला की सालाना 17,395 गीगावाट से भी ज़्यादा होगी। यहाँ तक कि 2026 में तरबेला डैम की 5वीं एक्सटेंशन मुकम्मल होने के बाद भी तरबेला की ये पैदावार 19,205 गीगावाट होगी, जो दासू डैम से तब भी कम ही होगी। लिहाजा सालाना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से ये डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा पन बिजली का मंसूबा है। अब दोस्तों, हम दासू डैम के डिज़ाइन लेआउट को समझते हैं। ये दरियाए सिंध का दायां किनारा है, जबकि ये दरिया की बाईं साइड है। डिज़ाइन के मुताबिक मेन वाल की तामीर से पहले एक स्टार्टर डैम यानी मेन वाल से पहले दरिया पर एक रुकावट बनाकर लेफ़्ट साइड ऑफ रिवर पर 2 डाइवर्जन टनल्स खोदकर दरिया के बहाव को मोड़ा जाएगा। ये डाइवर्जन टनल्स थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम पर जाकर वापस दरिया के असल बहाव में मिला दी जाएंगी। यहाँ एक काफर डैम भी बना दिया जाएगा ताकि रिवर बेड के दरमियान खुश्क हिस्से में डैम की मेन वाल तामीर की जा सके। यहाँ डैम की मेन वाल तामीर की जाएगी। इस दीवार की लंबाई 570 मीटर जबकि बुलंदी 242 मीटर होगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। दासू डैम की मेन वाल की लंबाई द्यामिर भाषा डैम की लंबाई का कमोबेश निस्फ है। स्पिलवेज के अलावा 9 लो लेवल आउटलेट्स भी डैम स्ट्रक्चर में बनाई जाएंगी, जिनके जरिए सेडिमेंट्स और फ्लड वाटर को खारिज किया जा सकेगा। 4.2 किलोमीटर लंबी पावर इनटेक्स भी दरिया की बाईं साइड पर खोदी जाएंगी, जिन्हें मेन वाल से तकरीबन 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पर वापस दरिया में मिला दिया जाएगा। हर पावर इनटेक के साथ मुंसलिक 360 मेगावाट की 3 टरबाइन से 1080 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यूं इन चारों पावर इनटेक टनल्स की कुल 12 टरबाइन से 4,320 मेगावाट बिजली टोटल पैदा होगी। पावर हाउस अंडरग्राउंड होगा और इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को 500 केवी की 2 ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट कॉलोनी और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैम से कुछ आगे दरिया के बाईं जानिब तामीर किया जाएगा।
दोस्तों यहाँ ये याद रहे कि इस डैम की कंस्ट्रक्शन 2 स्टेजेस या मराहल में मुकम्मल होनी है। पहले मरहले में मेन वाल और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सिर्फ 6 टरबाइंस ही इंस्टॉल की जाएंगी, जिनसे कुल 2160 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि बकिया 6 टरबाइंस और इनसे मुतल्लिका कंस्ट्रक्शन वर्क की तकमील प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले में बाद में मुकम्मल होगी। इस वक्त मेन डैम साइट से पहले दरिया के पानी को रोककर पानी को दोनों टनल से गुजार दिया गया है और ये अहम मरहला 2023 में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया था। डैम की मेन वाल और इससे मुतल्लिका काम इस वक्त तेज़ी से जारी है और वापडा के मुताबिक इस पहले मरहले की तकमील 2026 के आखिर तक मतवक्को है। दोस्तों इस वक्त इस मेगा प्रोजेक्ट्स की 12 मुख्तलिफ साइट्स पर वर्किंग जारी है। इस मंसूबे के मेन वर्क के अलावा प्रोजेक्ट कॉलोनी, एक्सेस रोड्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क और 45 किलोमीटर लंबी 132 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का काम भी शामिल है। ये 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन डाउनस्ट्रीम डुबेर से दासू तक इंस्टॉल की जाएगी, जो डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान बिजली की ज़रूरियात को पूरा करेगी। मेन वर्क में डैम वाल की तामीर, हाइड्रोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर हाउस का काम शामिल है। डैम के मेन सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट 2018 में 180 बिलियन रुपए में चाइनीज़ कंपनी चाइना केजुबा ग्रुप कंपनी को अवार्ड किया गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट 52.5 बिलियन रुपए में जनरल इलेक्ट्रिक, हाइड्रो चाइना और पावर चाइना को 2019 में अवार्ड हुआ। इसके अलावा बकिया कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ दूसरी कंपनीज को अवार्ड किए गए, जिनमें ज़्यादा तादाद चाइनीज़ कंपनीज ही की है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जाने वाला दासू डैम मंसूबे का आइडिया 1980 की दहाई से चला आ रहा है। प्रोजेक्ट को अप्रूवल 2001 में मिला और 2009 में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की गई। दासू डैम के पहले मरहले की कुल लागत का अंदाज़ा इब्तदाई तौर पर $4.2 बिलियन लगाया गया था, जिसमें ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की एक लाइन की लागत भी शामिल है। दूसरे मरहले की तामीर की कुल लागत का अंदाज़ा $2.2 बिलियन है। लिहाजा डैम पर आने वाली कुल लागत अंदाजन $6.5 अरब के लगभग या इससे कुछ ज़्यादा होगी। जाहिर है वक्त गुजरने के साथ इसमें कुछ इजाफा भी हो सकता है। इब्तदाई तौर पर 2014 में $1 अरब से ज़ायद के फंड्स अप्रूव इस मंसूबे के लिए किए गए। 2020 में वर्ल्ड बैंक ने $700 मिलियन ट्रांसमिशन लाइंस के लिए अप्रूवल के बाद हाल ही में माली लिहाज से मुश्किलात के शिकार इस मंसूबे के लिए मजीद $1 अरब का इजाफी कर्जा भी अप्रूव किया है। इसके अलावा 2017 में वापडा ने 7 लोकल कमर्शियल बैंक से भी $1.36 अरब की फाइनेंसिंग सिक्योर की थी। 2017 ही में क्रेडिट स्विस बैंक ने $350 मिलियन देने की रजामंदी का इजहार भी किया था। दोस्तों किसी भी डैम मंसूबे की तरह दासू डैम की तामीर से 34 गाँव, 767 घर और तकरीबन 7000 शहरी मुतासिर होंगे, जिन्हें जाहिर है अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना पड़ेगा। वापडा के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए दरकार ज़मीन के हसूल से मुतल्लिक इशूज़ को तकरीबन हल कर लिया गया है। इसके अलावा डैम के रिजर्वायर में 60 किलोमीटर के लगभग कराकरम हाईवे भी ज़ेरे आब आएगी, जिसे ज़रा अप एलिवेशन पर यानी थोड़ी बुलंदी पर दोबारा से तामीर किया जा रहा है। इस मेगा मंसूबे से मुतल्लिक एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान शिदत पसंद अनासर ने 2 मरतबा हमले किए। डैम साइट वर्कर्स पर पहला हमला 2021 में हुआ, जबकि दूसरा हमला हाल ही में किया गया। इन दोनों हादसात में कीमती जानें ज़ाया हुई। चाइनीज़ शहरियों की जानों के ज़िया की कंपनसेशन की मद में पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजीनियर्स और वर्कर्स के लवाहिकीन को अदा करने पड़े। पाकिस्तान इस वक्त अपने एनर्जी मिक्स में हाइडल की शरह की परसेंटेज को बढ़ाने के मिशन पर तेज़ी से गामजन है। ये आपकी और हम सब की जिम्मेदारी भी है कि पाकिस्तान में जारी तवानाई और वाटर स्टोरेज के सभी मंसूबों पर अपनी इसात के मुताबिक जो भी हिस्सा डाल सकें और डालें और इनकी हमायत ज़ोरों शोर से करें। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे और हमारी आने वाली नस्लों की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर सब कुछ
कुछ मंसूबे के मुताबिक चलता रहा तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि इस दहाई के आखिर तक महंगी बिजली से हमारी जान छूट भी सकती है। फ्लडिंग सीज़न में मुनासिब स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे मुल्क के पास इंशाल्लाह होगी। पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्रोजेक्ट्स में अगला और आखिरी नंबर मोहम्मद डैम का है। आइए अब हम इस मेगा मंसूबे के बारे में तफसील से जानते हैं। दरियाए सवात और दरियाए काबुल के मर्जिंग पॉइंट, यानी जिस मुकाम पर ये दोनों दरिया आपस में मिल जाते हैं, उस पॉइंट से 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम सवात रिवर पर ये वो मुकाम है जहां खैबर पख्तूनख्वा के 4 सदा डिस्ट्रिक्ट में मुंदा हेडवर्क्स वाक़ है। मुंदा हेडवर्क्स से 2 नहरें लोअर सवात केनाल और दोआबा केनाल निकलती हैं। ये दोनों नहरें दरियाए सवात के लेफ़्ट और राइट बैंक दोनों जानिब 1,60,000 एकड़ रकबे को सैराब करती हैं। मुंडा हेडवर्क से महज 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में ये वो पॉइंट है जहां मोहम्मद डैम की कंस्ट्रक्शन का वर्क 2019 से अब तक जारी है। ये एक कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल्ड डैम होगा। इसकी मेन वाल रिवर बेड से टॉप तक 213 मीटर बुलंद होगी। दासू डैम के बरक्स ये एक मल्टीपर्पज़ यानी कसीरुल मकासद डैम है जो तकमील के बाद न सिर्फ फ्लड को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगा बल्कि इससे ज़राअत के लिए पानी भी दस्तयाब होगा। ये डैम इसलिए भी ज़रूरी था कि 2022 और इससे पहले 2010 में आने वाले सैलाब ने मुंडा हेडवर्क्स को शदीद नुकसान पहुँचाया था। इससे जाहिर है डैम साइड से डाउन स्ट्रीम नहरों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ा। याद रहे कि ये दोनों सैलाब पाकिस्तान में तबाहकुन साबित हुए थे। हज़ारों लोग इनकी वजह से न सिर्फ जान से गए थे बल्कि लाखों शहरी इससे मुतासिर भी हुए थे। सैलाब से बचाव के अलावा मोहम्मद डैम 800 मेगावाट ग्रीन रीन्यूएबल और सस्ती बिजली भी नेशनल ग्रिड में शामिल करेगा। सिर्फ यही नहीं, इस डैम से पेशावर शहर को तकरीबन 300 मिलियन गैलन पीने का साफ पानी रोज़ाना की बुनियाद पर भी फराहम हो जाएगा। ओवरऑल ये मंसूबा इलाका मकीनों की सोशो इकनॉमिक अपलिफ्ट प्रोग्राम को पेश नज़र रखते हुए तामीर किया जा रहा है जो हज़ारों की तादाद में जॉब्स और दूसरे मौके पैदा करेगा। अब हम इस कसीरुल मकासद मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से जानते हैं और इसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन को समझते हैं। ये सवात रिवर का दायां किनारा है जबकि ये दरिया की बाईं साइड है। मोहम्मद डैम की मेन वाल कंस्ट्रक्शन से पहले 2 डाइवर्जन टनल्स के ज़रिए दरियाए सवात के पानी का रुख मोड़ा जाएगा। इसके बाद मेन वाल से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम काफर डैम तामीर किए जाएंगे यानी आरसी डैम, और फिर रिवर बेड के दरमियानी हिस्से में डैम की मेन वाल तामीर की जाएगी। मोहम्मद डैम की मेन वाल की ख़ास बात यह है कि ये दयामिर भाषा और दासू डैम की आरसीसी वाल्स के बरअक्स एक कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल्ड वाल होगी। इस तरह के डैम्स में 2 मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन के मेथड्स यानी कंक्रीट डैम और रॉक फिल्ड डैम्स दोनों की स्ट्रेंथ्स को जमा करते हुए तामीर किया जाता है। इस कंबाइंड मेथड में मेन वाल कोर कंपैक्टेड यानी प्रेस किए गए चट्टानी पत्थरों और बजरी वगैरह से तामीर की जाती है। इस तरह के स्ट्रक्चर की बुनियादों का फैलाव भी आरसीसी डैम्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है जो ऊपर जाते जाते यानी टॉप तक पहुंचते हुए कम होता जाता है। ये बजरी और रॉक्स वगैरह डैम स्ट्रक्चर में अपने वेट की वजह से रिजर्वायर के पानी को एक पुश यानी रेजिस्टेंस या मुज़ाहमती ताकत फराहम किए रखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीका की डाउन साइड या इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंक्रीट डैम के बरअक्स इसमें सीपेज यानी पानी रसने का ख़तरा बहरहाल मौजूद रहता है। लिहाजा इस ख़तरे को कम करने के लिए इंजीनियर्स डैम की वाटर फेसिंग साइड यानी अपस्ट्रीम साइड को कंक्रीट की एक तह से कवर करते हैं और ये तह रसने वाले पानी को रोकने में मदद फराहम करती है। मेन वाल के स्ट्रक्चर के बारे में यकीनन अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेआउट डिज़ाइन को मज़ीद तफसील से जानते हैं। कंक्रीट डैम्स के बरअक्स इस तरह के डैम्स में स्पिलवेज को मेन वाल पर नहीं बल्कि इससे ज़रा हटकर थोड़ा साइड पर या दूसरी जगह पर बनाया जाता है। यही वजह है कि मोहम्मद डैम का स्पिलवे भी मेन वाल पर नहीं बल्कि ज़रा लेफ़्ट साइड पर तामीर किया जा रहा है।
ये एक गेटेड स्पिलवे है, इसके 7 गेट्स हैं। हर गेट की चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। ये स्पिलवे फ्लडिंग सीजन में 27,500 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी खारिज करने की सलाहियत रखता है। पावर प्रोडक्शन के लिए इनटेक टनल डैम की दाईं तरफ बनाई जाएगी, जो मेन वाल से आगे जाकर 200 मेगावाट की 4 टरबाइन से कुल 800 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगी। ये पैदावार सालाना 2.8 बिलियन यूनिट्स बनती है। मोहम्मद डैम से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को 220 केवी की 2 ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाएगा। रिजर्वायर के दाईं जानिब 3 किलोमीटर लंबी इरिगेशन टनल खोदकर 7,719 एकड़ ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जाएगा। ऐसे ही रिजर्वायर की लेफ्ट साइड पर भी 4.3 किलोमीटर लंबी एक इरिगेशन टनल के जरिए 9,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को सैराब किया जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद डैम से डाउनस्ट्रीम पर वाक़या मुंडा हेडवर्क से निकलने वाली दोनों नहरें अब साल के खुश्क महीनों में भी ज़्यादा पानी फराहम करने के काबिल होंगी। ये दोनों नहरें 1,60,000 एकड़ रकबे को सैराब करती हैं। मज़ीद दोस्तों, प्रोजेक्ट कॉलोनी भी राइट साइड ऑफ डैम पर बनाई जाएगी। मोहम्मद डैम रिजर्वायर की कुल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 1.29 मिलियन एकड़ फीट होगी। इसके रिजर्वायर की लंबाई 56 किलोमीटर तक होगी। इस वक्त प्रोजेक्ट कॉलोनी के अलावा डाइवर्जन टनल्स का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जल्द ही दरिया के रुख को मोड़कर मेन वाल से मुतल्लिक काम का आगाज़ किया जाएगा। अगरचे अप्रैल 2024 में दरिया का रुख मोड़ दिया जाना था, लेकिन डैम कंस्ट्रक्शन का ये अहम संग मील फिलहाल ताख़ीर का शिकार हो चुका है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की कुछ और साइट्स पर भी काम मुख्तलिफ मराहिल में जारी है। मोहम्मद डैम मंसूबे का आइडिया 1963 से चला आ रहा है, जब मंगला और तरबेला डैम अभी तामीर भी नहीं हुए थे। इस मंसूबे की प्री फिजिबिलिटी 1992 में मुकम्मल हुई थी और फिजिबिलिटी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने 2000 में मुकम्मल की थी। 2017 में मोहम्मद डैम का तफसीली इंजीनियरिंग डिज़ाइन एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट मुकम्मल हुई। 2019 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे का मेन वर्क कंट्रैक्ट चाइना गिज़ोबा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और डेस्कॉन जॉइंट वेंचर को 183.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों में अवार्ड हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेस रोड्स, इरिगेशन टनल्स, मेन डैम वाल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क के अलावा प्रोजेक्ट कॉलोनी की कंस्ट्रक्शन शामिल है। 2019 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ तो उस वक्त एक तनाज़ा भी पैदा हुआ था। दरअसल जॉइंट वेंचर में शामिल डेस्कॉन के फाउंडर अब्दुल रज़ाक दाऊद थे, जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन भी थे। लिहाजा अपोजिशन ने इमरान खान हुकूमत के इस अमल को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। बहरहाल तब से इस मंसूबे पर काम जारी है और इसके मुकम्मल होने के टाइम का अंदाज़ा 5 साल 8 माह शुरू में लगाया गया था, यानी 2025 के आखिर तक इसको मुकम्मल होना है। मोहम्मद डैम की कुल लागत का तखमीना 309 अरब पाकिस्तानी रुपए लगाया गया था, लेकिन 2022 के फ्लड ने कंस्ट्रक्शन साइट को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस तरह न सिर्फ प्रोजेक्ट की तकमील में मजीद 1 साल के अरसे का इजाफा हुआ, बल्कि इसकी लागत में भी 25 से 30 अरब रुपए मजीद इजाफा अब हो जाएगा। यूँ हम कह सकते हैं कि मोहम्मद डैम की कुल लागत अब 340 अरब रुपयों तक पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि तकमील के बाद ये मंसूबा 51 अरब रुपए सालाना के हिसाब से पाकिस्तान को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। इस फिगर को अगर दुरुस्त तस्वर कर लिया जाए तो इसकी कुल लागत जो तकरीबन 340 अरब रुपए के लगभग बनती है, इसका कुल पे बैक पीरियड 7 से 8 साल होगा। यानी तकमील के 7 साल बाद ये डैम अपने ऊपर आने वाली सारी की सारी लागत न सिर्फ पूरी कर देगा, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान को मसलसल फ़ायदा ही पहुंचाता रहेगा।
इस डैम के लिए फंडिंग ओपेक इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक कर्ज़ों की सूरत में फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा वापडा और हुकूमत पाकिस्तान अपने सोर्सेज से भी इस डैम को फंड कर रहे हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस साकिब निसार की तहरीक पर खोले गए दयामिर बादशाह मोहम्मद डैम फंड अकाउंट से भी इस डैम को फाइनेंस किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और बैरूने मुल्क आबाद पाकिस्तानियों ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। डैम फंड में आज तक 17.86 अरब पाकिस्तानी रुपए जमा हो चुके हैं। दोस्तों, मोहम्मद डैम की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें ज़ेरे आब आने वाले इलाकों की बहुत कम आबादी को रीसेटल होना पड़ेगा, क्योंकि इसके वाटर रिजर्वेयर के हिस्से में आने वाले इलाके में आबादी इंतहाई कम है। लेफ़्ट बैंक के 7, राइट बैंक के 15 और कुल 21 मुतासरा गाँव के मकीनों की आबादी चंद सौ से ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा मोहम्मद डैम से मुतासरा कबायली अफराद को वापडा की तरफ से रॉयल्टी पेमेंट की यकीन दहानी भी करवाई गई है। सूबाई हुकूमत को भी नेट हाइडल प्रॉफिट की सूरत में मुनाफे में से हिस्सा मिलेगा। अगर कोई बड़ी रुकावट पेश ना आई तो दयामिर बादशाह दासो हाइड्रो पावर के बाद ये वो तीसरा पनबिजली का बड़ा मंसूबा है जो 2020 में ही वतन अजीज़ को सस्ती रीन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी फ्राहम करना शुरू कर देगा। सिर्फ दयामिर बादशाह डैम, दासू डैम और मोहम्मद डैम से कुल 9620 मेगावाट बिजली पैदा होगी और इन मनसूबाजात का ज़्यादातर हिस्सा इंशाल्लाह इसी दहाई में मुकम्मल हो जाना है मंसूबे के मुताबिक। लिहाजा हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2030 में जाने से पहले महंगी बिजली से शायद किसी हद तक पाकिस्तानियों की जान छूट जाए। दोस्तों, हमें भी अपनी वसाअत के मुताबिक इन मेगा प्रोजेक्ट्स की जितनी हमायत हम कर सकें करनी चाहिए। आखिर ये मंसूबे हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के फ़ायदों के लिए ही तो हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दूसरों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।